मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ था? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे चैप्टर में हमें एक वेरिएबल दिया रहेगा तो हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, ठीक है, जिसमें हमने इक्वेशन लिखा था y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी एक्स ऑन वाई एक्स माइनस एक्स बार। मतलब यहाँ पर तुम्हें x y दिया है, x ढूंढना है। ओके, देन y ऑन x है ये, और x ऑन y मतलब यहाँ पर तुम्हें y दिया है, यहाँ x ढूंढना है, यहाँ x दिया है, यहाँ y ढूंढना है। ये इक्वेशन में ये गलत है, कुछ ऐसा होना चाहिए था। रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है, तो ये राइट है। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ऐसा फॉर्मूला होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है। देन रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई होगा यहां पर x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई वाई माइनस वाई बार। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा। नाउ इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। ओके, वही वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये x बार को हम RHS में भेजेंगे तो दिस विल बिकम बी एक्स वाई इंटू वाई प्लस एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। तो यहाँ पर हम इस टर्म को a कंसिडर कर लेते हैं, तो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई प्लस a। तो इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ फिर हमने बी एक्स ऑन वाई का और एक फॉर्मूला देखा था, x इंटू वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, यहाँ पर हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जैसे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये हमने देखा। फिर प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है
अगर बी वाई ऑन एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो बी एक्स ऑन वाई लेस देन 1 होना चाहिए। बेटा ये कहां पर अपना कहां तक हुआ था सम? क्लास वर्क 1 पूरा हो गया था। दो सम कर दिया था क्लास वर्क 2 का। उसका प्रॉपर्टीज बताया था क्या मैंने? ये जो प्रॉपर्टीज यहां पर है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी ओके बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार देखा और हमने ये भी देखा कि आर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि बी वाई ऑन एक्स अगर लेस देन या फिर तुम बोलो ग्रेटर देन 1 है तो बी एक्स ऑन वाई लेस देन 1 होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक ग्रेटर होगा तो एक लेस देन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तुम अगर बी वाई ऑन एक्स प्लस बी एक्स ऑन वाई का मीन निकालो ना तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर होगा। ओके, मॉड्यूलस ऑफ आर से बड़ा ही होना चाहिए मीन ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई बाय 2, ये हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमने यहां पर ये भी देखा कि अगर R पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा। अगर R नेगेटिव है तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा। अगर R 0 है तो ये भी 0 होगा। ये तीन हमने नोट पॉइंट लिखकर लिए हैं। ओके, यहां तक पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में। फिर हमने ये लास्ट प्रॉपर्टी भी देखी। देख, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब देख ना, कभी कभी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू ना बेटा बहुत बड़ा हो जाता है, 1000 में हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, तो बीच में से कोई एक नंबर उठा लेते हैं, 500 सपोज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो इतने बड़े बड़े नंबर है ना इनको छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं x को u नाम दे दूंगा और x में से हम क्या करते हैं, एक अज्यूम मीन को माइनस कर देते थे। ये लोअर स्टैंडर्ड में हमने किया हुआ है। x में से हम मीन को मिडल टर्म को माइनस कर देते थे और फिर भी बड़ा नंबर आता था। जैसे 1000 माइनस 500 किया तो भी 500 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। तो इन दोनों का इनका एलसीएम निकाल कर उससे डिवाइड कर देते थे। सपोज 500 से डिवाइड कर दिया, ये जितने भी x और y है ना सब 500 के टेबल में आते हैं, तो 500 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो देख, तेरा जो पहला टर्म है ना u1, ये x1 के जगह पे u1 क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 500 डिवाइड बाय 500, आंसर आ जाएगा 1। मतलब पहले वो 1000 था, अब उसको छोटा करके मैंने क्या कर दिया, 1 बना दिया। कैसे, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके और उनका कॉमन एलसीएम निकाल के हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसको जब हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। और जब हम कोई नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। ये है जो नंबर ऐड हुआ है इधर, इसको हम चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और यहां पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है ये है चेंज ऑफ स्केल। तो वो बोल रहा है कि जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है ना, इसको चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब तू कोई नंबर ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर, तेरा आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तूने इस नंबर को डिवाइड कर दिया तो उसको अफेक्ट पड़ेगा। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला देख क्या हो जाएगा। देख यहां पर हमें ऑलरेडी पता है कि वेरिएंस ऑफ ठीक है, आई होप इधर तक समझाओ। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी पेज ऊपर में करके दे दिया यार, क्या बोलने का अभी। इतनी स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते रहे। ओके, सो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट मैं बार बार रिवाइज कराते रहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बी एक्स ऑन वाई इंटू बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 होगा देन बी एक्स ऑन वाई लेस देन 1 होगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा था बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बी एक्स ऑन वाई बेटा जो पहले है ना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले आएगा और जो बाद में है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में आएगा। ठीक है, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट है बी एक्स ऑन वाई प्लस बी वाई ऑन एक्स का मीन हमेशा लेस देन और इक्वल टू मॉड आर होगा। इसके बाद हमने देखा इनके प्रॉपर्टीज। देन फिफ्थ पॉइंट जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच एंड v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन k। ये होगा चेंज ऑफ स्केल और ये होगा चेंज ऑफ वेरिएंस। बेटा वेरिएंस को भी फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर जब भी तू u के x को u के फॉर्मेशन में ले लेगा ना तो वेरिएंस ऑफ u समझ तूने निकाला, तो u वेरिएंस ऑफ u मतलब सिग्मा u दी होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इन सबको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है। यहाँ पर देख बेटा इन सबको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर ये देखिए वेरिएंस ऑफ y है, ये वेरिएंस ऑफ x है, तो वेरिएंस ऑफ y को मैंने क्या बोल दिया है v बोल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा v दी होल स्क्वायर, सिग्मा v दी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर भी इसको चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, तो हमको k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कोवेरिएंस को कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y को भी फर्क पड़ता है। तो जनरली कोवेरिएंस किसके हेल्प से निकलता है, x और y के हेल्प से निकलता है। तो कोवेरिएंस x और y के हेल्प से निकलता है, और x को हमने u बोल दिया है, y को हमने v बोल दिया है, तो ये होगा इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ u कॉमा y। लेकिन यहाँ पर भी h और k जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो फर्क डालता है, तो यहाँ पर h कॉमा k h इंटू k आ जाएगा। ठीक है, ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला बन जाता है। अब b y ऑन x का फॉर्मूला होता है नॉर्मली कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y अपॉन वेरिएंस ऑफ x दी होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x।
नाउ कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y को मैं क्या लिख सकता हूं, h इंटू के इंटू कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v आएगा यहाँ पे, u कॉमा v, तो ये अपॉन सिग्मा x दी होल स्क्वायर का वैल्यू है h स्क्वायर इंटू सिग्मा u दी होल स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर कैंसिल, h कैंसिल हो जाता है, आंसर मिलता है k अपॉन h कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v अपॉन सिग्मा u दी होल स्क्वायर, मतलब वेरियंस ऑफ u स्क्वायर। बेटा देख यहां पर y है फिर x है, तो जो y का डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर में आएगा और जो x का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, x का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलरली अगर bxy ढूंढना है ना तुझे, तो ये क्या हो जाएगा, कोवेरियंस यहां पर सेम वे में हम लोग करते हैं, जो x का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो y का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v अपॉन सिग्मा v दी होल स्क्वायर। ये तेरा फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा, ये हमें याद रहना चाहिए, इसलिए मैं बार बार ये सिखा रहा हूं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी तुमने लिखा है क्या बेटा, नहीं लिखा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख के ले लो फटाफट एज इट इज। ये सब लिखना है, सब ही फॉर्मूला है बेटा। ये यहाँ पे ये चेंज ऑफ वेरिएबल है, चेंज ऑफ ओरिजिन है, और ये है चेंज ऑफ स्केल। लिख लो ये। नाउ हमारा जो फर्स्ट सम ये हो गया था, सेकेंड सम हो गया था क्या, सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सम में हमें गिवन क्या है, फाइंड द डेटा ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड 20 दिया है हमें ऑन x एंड y, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। तो ये रिजल्ट्स दिए हैं, x बार दिया है हमें 199, y बार हमें दिया है 94, और समेशन ऑफ x माइनस x बार दी होल स्क्वायर दिया है 1200, मतलब 1200, एंड समेशन ऑफ y माइनस y बार हमें दिया है दी होल स्क्वायर 300 दिया है, और हमें सम ऑफ डेविएशंस का प्रोडक्ट दिया है -250 x एंड y। यहाँ पर हमें ढूंढने बोला है द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। पहले हम लोग ये ढूंढ लेते हैं बेटा, y ऑन x का इक्वेशन क्या है ये हम देखते हैं। तो हम पहले एक थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं। y ऑन x मतलब क्या, तेरा ये इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y बार इज इक्वल टू b, y x के ऊपर डिपेंड है, तो b y ऑन x, x माइनस x बार। देख बेटा जो बाद में होगा ना वो बाद में ही आएगा, मतलब x माइनस x बार। ये नॉर्मली स्लोप का ही फॉर्मूला है, बचपन में हमने देखा था ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है? तो बस ये x2 माइनस x1 को इधर भेज दिया है, और m मतलब स्लोप मतलब by(x) है, ठीक है यहाँ पर। और हम आगे बढ़े, हमने देखा हमें यहाँ पर स्टेप्स y ऑन x का इक्वेशन बनाना है,
तो हमें ढूंढना क्या पड़ेगा, 3 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, y बार और x बार, लेकिन ये तो दे दिया है तो स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में क्या ढूंढना होता है, b y on x ढूंढना होता है। b y on x के मैंने 5 फॉर्मूले बताए, ठीक है। तो 5 फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूले का डिटेल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है करके समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला दिया है, अपॉन x बाद में है ना, तो x का डिटेल्स डिनोमिनेटर में आएगा, x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं by on x ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। बेटा ये स्टेप 2 है, स्टेप 1 ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, तो अपने को स्टेप 1 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में वैल्यू रखते हैं 1200, डिनोमिनेटर में 199, ठीक है। ये डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ कितना आता है, b y on x। एक मिनट, यहाँ पर x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर कितना दिया है, 1200 दिया है, मैंने गलत दे दिया। न्यूमरेटर माइनस 250 है, कोई कुछ बोला ही नहीं। न्यूमरेटर माइनस 250 है और डिनोमिनेटर x माइनस एक्स बार है ना, तो 1200 आ जाएगा। तो ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो b इक्वेशन बनाना है ना, तो ज्यादा पैनिक नहीं होने का, इसको डेसिमल में नहीं लेने का बेटा। -5/24 तेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तुझे वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 में क्या था, इक्वेशन था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b y on x, x माइनस एक्स बार। तो स्टेप 3 में हम नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is y minus y bar is equals to b y on x, x minus x bar। तो y minus y bar का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 94 दिया है। b y x का वैल्यू -5/24 ढूंढा हमने। x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना दिया है, 199, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 24 इंटू वाई माइनस 94 -5 इंटू एक्स माइनस 199। इसको सॉल्व करेंगे हम, हमें मिलेगा 24y माइनस 24, 94 इंटू 24, 16 1 36 37 0 8 18 6 5 1 12 1 2 5 6 minus 2 2 2 5 6 ना, minus 5x minus minus plus तो 199। बेटर है मैं इसको 200 ही ले लूँ। 200 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0 0 10 1000 हो जाएगा। यस 1000 में से एक 5 का मल्टीपल माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 995, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं सारे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 24y और ये भी LHS में आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो ये होगा -995 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2256 माइनस 995, यू विल गेट 1 1 5 1 2 1 3। हमें मिलेगा 5x प्लस 24y 24y माइनस 32510। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ y। अच्छा यहाँ पर मुझे क्या बनाना था, इक्वेशन ऑफ y on x, तो ऐसे भी चलेगा बेटा। ये तेरा बन गया इक्वेशन ऑफ y on x, ठीक है।
सो इतना इजी है ये, बार बार वही काम करते रहना हमें। आरुष, पार्थ और कनाद समझा बेटा? फर्स्ट पार्ट हुआ अपना। कनाद लगता है सो गया है। अच्छा, माइक प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है, तू उधर यस सर करके, ओके। हाँ बोल। नहीं करना दिए, करना दे। इसका माइक प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ठीक है। तू ऐसे ग्रुप पे चैट करेगा तो भी चलेगा बेटा, मतलब मुझे हाय भेज के बता दे। तुझे समझा तो समझा क्या ये वाला? अब आगे बढ़ते देख, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या ढूंढने बोला है? द लाइन ऑफ रिग्रेशन। हो गया बेटा लिख के? ऑफ एक्स ऑन वाई पूछा है। एक्स ऑन वाई पूछा है, मतलब यहाँ पे 3 स्टेप करना पड़ेगा बेटा। स्टेप 1 में तुझे एक्स बार वाई बार ढूंढना पड़ता है, तो स्टेप 1 ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। स्टेप 2 में तुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? एक्स ऑन वाई है ना, तो बी एक्स ऑन वाई निकालना पड़ेगा। अब बी एक्स ऑन वाई के बेटा 5 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 5। तो वो 5 फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले का डिटेल दिया हुआ है? तो यहाँ पर क्लियरली हमें थर्ड फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये है कुछ ऐसा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन वाई बाद में है ना, तो y का डिटेल होगा y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। तो स्टेप 2 हो गया, तो स्टेप 3 इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टेप 2 कर लेते हैं। बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का वैल्यू क्या है? माइनस 250 है। y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर का वैल्यू 300 है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, माइनस 5/6 वैल्यू मिल गया। तेरा स्टेप 1 भी कंप्लीट हो गया है, x बार वाई बार मिल गया है। स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 में क्या ढूंढना था? इक्वेशन x और y है ना बेटा, तो x और y का इक्वेशन ना, पहले x के डिटेल्स आएंगे, x माइनस एक्स बार, फिर यहाँ पर x और y होगा और फिर होगा y माइनस वाई बार। बेटा यहाँ पर स्लोप चेंज हो जाएगा। अगर कभी इस लाइन का x और y का स्लोप पूछा ना, तो x और y का स्लोप होगा 1 बी एक्स ऑन वाई, ठीक है, ये स्लोप होता है। और y ऑन x का स्लोप b y ऑन x होता है, ओके। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। नाउ हम डायरेक्ट लिखेंगे, नाउ इक्वेशन रिग्रेशन line of x on y is x minus x bar equals to b x on y, y minus y bar। सो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं। x बार का वैल्यू कितना है? 199। x on y का वैल्यू हमने ढूंढ रखा है -5/6। y माइनस वाई बार का वैल्यू 94 है, ये यहाँ पर चला जाएगा। 6 इंटू एक्स माइनस 199 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 94। इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 6x, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 199 इंटू 6, या तो तुम क्या कर सकते हो 99 200 के पास में, तो इंटू 6 करोगे तो कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। तो 1200 में से एक 6 का टेबल माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1194। तो ये आ जाएगा माइनस 1194 इक्वल्स टू माइनस 5y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 94 इंटू 5 करेंगे तो 0 2 आएगा, 45 47 470 आएगा। सारे टर्म्स को LHS में ले लेते हैं। 6y प्लस 5y
-1994 और -470। तो ये ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर है 4, ये 0 4 आ जाएगा, 16 1 कैरी जाएगा, 6 हो जाएगा 16। तो यू विल गेट -1664 इक्वल्स टू 0। ये तेरा इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। लिखना है ऊपर से, ये हो गया तेरा। हाँ वो चालू हो जाएगा, नहीं चालू होता क्या फिर? तुझे कैसे पता चला? ओके ये हो गया। नाउ हमें नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या बेटा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब आर होता है बेटा। तो आर पूछा है, आर का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, हमें पता है। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ओके, प्लस माइनस में होगा। आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वाई ऑन एक्स। बी वाई ऑन एक्स हमें कितना मिला है? -5/24। और बी एक्स ऑन वाई हमें कितना मिला है? -5/6। सो यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अगर आर भी नेगेटिव रहेगा फिर तो नेगेटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 कितना होगा? 24 2 12 13 14 144। मतलब ये 144 मतलब किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर हो जाता है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे 144 लिख देता हूँ, 144। सो ये हो जाएगा 144। तो r इज इक्वल टू -5/12, ये तेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख ले। क्योंकि r is negative because byx and bxy are negative। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। प्रॉपर्टी है ना लिखी हुई है 3 पॉइंट्स। बेटा अब थर्ड सम करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड सम में क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स n 7 दिए और समेशन ऑफ x i माइनस 70 इक्वल्स टू -35 दिया है। समेशन ऑफ y i माइनस 60 इक्वल्स टू -7 दिया है। समेशन ऑफ xi माइनस 70 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 2989 दिया है। समेशन ऑफ yi माइनस 60 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू
4 7 6 दिया है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 70 इंटू वाई आई माइनस 60 इक्वल्स टू 1064 दिया है। ओके, और हमें बताया है कि रूट 0.7884 का वैल्यू 0.8879 लिख सकते हो तुम। और हमें ढूंढने बोला है रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x, फिर x on y ढूंढने बोला है। सेकेंड, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y ढूंढने बोला है। और थर्ड में हम लोग को ढूंढने बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r ढूंढने बोला है। तो ये तीन चीजें हमें ढूंढने बोली है। तो तीन चीजें अगर ढूंढने बोली है तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, x बार और y बार। दिया है क्या यहाँ पर x बार और y बार? हमें x बार और y बार यहाँ पर दिया नहीं है। नहीं, वो x बार और y बार नहीं है, वो एज्यूम मीन है ना बेटा। जब भी तू एज्यूम मीन करता है तो फिर a का वैल्यू कुछ भी रख सकता है ना, कोई भी नंबर माइनस और प्लस, चेंज ऑफ स्केल के जगह पे तू कोई भी नंबर रख सकता है, ऐसे रहता है नॉर्मली। तो अब यहाँ पर हमें x बार और y बार ढूंढना पड़ेगा। तो x बार और y बार ढूंढने से पहले हम क्या करेंगे, देख, हम यहाँ पर हमें x बार ढूंढना है पहले और फिर y बार ढूंढना है। तो नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं, ये चेंज कर दिया है ना, उसने क्या बोला u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 70 बता दिया, u इज इक्वल टू ये एक इक्वेशन दे दिया है बेटा। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, y का वैल्यू उसने क्या चेंज कर दिया है, वाई आई माइनस 60 दे दिया है, ये दूसरा इक्वेशन कर दिया है बेटा, ये उसने चेंज कर दिया। अब तू क्या करेगा, पहले तुझे u बार और v बार ढूंढना पड़ेगा। तो देख, u बार का याद रखना बेटा, ये इक्वेशन ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये सेटिस्फाई करता है u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 70, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है v बार इज इक्वल टू y बार माइनस 60 को। तो अगर मुझे एक बार u बार मिल गया ना और एक बार v बार मिल गया ना, तो मुझे x बार और y बार भी इजीली मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, u बार ढूंढता हूँ। u बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 70 अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज यहां पर कितना है, माइनस 35 अपॉन 7, वैल्यू कितना आएगा, माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7, माइनस 5 आ जाएगा u बार। और v बार कितना मिल जाएगा, v बार भी इधर आएगा, समेशन ऑफ y माइनस 60 अपॉन n। तो y कितना है, माइनस 7, n कितना है 7, आंसर आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी नो बेटा, ये आप लोगों को आना चाहिए, वी नो u बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 70। तो तुझे मिल जाएगा u बार कितना मिला है, माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 70। तो यहां पर मिलेगा हमें, ये 70 इधर चला जाएगा, तो x बार इज इक्वल टू 65 मिलेगा। देख, 70 नहीं मिला, ठीक है। सिमिलरली v बार इज इक्वल टू y बार माइनस 60 है, v बार मिला है तुझे माइनस 1, ये y बार हो जाएगा y बार माइनस 60, y बार हमें मिल जाएगा 59। तो तेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। x बार और v बार तूने ढूंढ लिया, x बार और y बार तूने ढूंढ लिया। अब स्टेप 2 तो इजी है। स्टेप 2 क्या है,
एक्स बार और वाई बार ढूंढ लिया, अब स्टेप 2 क्या है, बी वाई एक्स ढूंढना और बी एक्स वाई ढूंढना। तो वो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली इक्वेशंस, ये लिखे हो गया ऊपर वाला सब। अब हम क्या करते हैं, सेपरेटली इक्वेशंस का वैल्यूज ढूंढते हैं। जैसे द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बोला है, तो y ऑन x बोला है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 तो हो चुका है, यहाँ पर हम स्टेप 2 dy ऑन x निकालेंगे और by ऑन x के फॉर्मूले का डिटेल दिया हुआ है, समेशन ऑफ xi माइनस 70 इंटू yi माइनस 60 अपॉन समेशन ऑफ xi माइनस 70 दी होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है, माइनस ये दिया है हमें 1064 अपॉन 2989, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2989 डिवाइड बाय 1064, तो ये तो होगा नहीं, तो एक जीरो देना पड़ेगा, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2989 के टेबल में 10,000 कितने से आएगा, तो 3 टाइम्स तो दिखता है, 9,000 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2989 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 27 आएगा, 2 आएगा, 24 26 होगा, 2 आएगा, 27 20 29 आएगा, 2 आ जाएगा, 6 7 8 आएगा, तो ये आ रहा है 8,967। यहाँ पर मिल रहा है मुझे 8,967, माइनस करूंगा तो मुझे इधर 3 मिलेगा, ये 13 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 7 मिलेगा, ये 15 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 6 मिलेगा, ये कैरी से दिया था एक, तो 10 से 9 हो गया, 9 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1673 मिला, कितना टाइम 3 टाइम्स, और एक 0 आ जाएगा, ये कितना आया 16,000 आ गया। अब 16,003 के टेबल में 3 5 1500, तो मतलब 5 टाइम्स करके मैं चेक कर सकता हूँ, 2989 इंटू 5 3 5 6, इतना तक जाना नहीं है, 3 डेसिमल पॉइंट सफिशिएंट हो जाता है इसमें। तो बी वाई एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0.3562, ये सफिशिएंट है। तो यहाँ पर तुझे बी वाई एक्स भी मिल गया और बी एक्स वाई भी मिल गया। नाउ इक्वेशन बना सकता है बेटा तू, तो इक्वेशन क्या बनेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आएगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार का वैल्यू 59 है, बी वाई एक्स का वैल्यू 0.356 है, x माइनस एक्स बार का वैल्यू 65 है। ये तुम मल्टीप्लाई करोगे, y माइनस 59 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई होगा 0.356 इंटू एक्स माइनस ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ रहा है 23.140। ठीक है, अब ये हम लोग शिफ्ट करते हैं सब RHS में, बिकॉज x हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए रहता है, तो 0.356x इज प्लस माइनस y RHS में शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस y हो जाएगा, और ये 59 प्लस हो जाएगा, प्लस 59 माइनस 23.140 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं 59 को माइनस कर देता हूँ, 59.00, तो ये आएगा 10, 6 होगा, ये आएगा 9, 8 होगा, ये आएगा 8, और ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 0.356x माइनस y प्लस 35.86 इक्वल टू 0।
तो ये इक्वेशन मिल गया हमें, पहला इक्वेशन। ये y ऑन x है, तो तुम y को एक साइड लिख सकते हो या तो ऐसे भी लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, हो गया, समझ रहे थोड़ा बहुत कुछ। नाउ नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अभी आप लोगों को क्या ढूंढना है, नेक्स्ट पार्ट, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। बेटा ये खुद से करो फटाफट, और इसके बाद थर्ड वाला भी r का वैल्यू भी आप ही ढूंढो। चलो फटाफट करो ये। टेक्स्ट बुक में आंसर थोड़े अलग हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 2.19y माइनस 64.21, ये इसका आंसर है। और r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r का वैल्यू होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 0.36 इंटू 2.19, तो ये आएगा प्लस माइनस 0.7884। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.8879, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों भी प्लस है ना, तो r भी प्लस होगा। तो तू इधर लिख सकता है सिंस by on x is equal to by on x and bxy and bx on y are positive, therefore r is also positive. नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। सैटरडे, हाँ सैटरडे को हुआ लिखकर। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। सो क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंडिचर दिया है, सेल्स दिया है, उसका मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दे दिया है, मतलब आर भी दे दिया है। ठीक है, ये क्या है? ये एक्स बार है, ये वाई बार है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। अब हमें ढूंढने क्या बोला है? ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। बेटा दो रिग्रेशन इक्वेशन तुझे ऑब्टेन करना है। एक काम कर, मोबाइल दोनों तू सामने वाले टेबल पे मोबाइल रख रहा, तू भी सामने वाले टेबल पे मोबाइल रख बेटा। ओके, अभी यहाँ पर दिया है हमें ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, फिर ये कैसे हम लोग ढूंढेंगे? पहले तो x ऑन y निकालेंगे, फिर y ऑन x निकालेंगे। बाकी सारे डिटेल्स यहां पर लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, x बार दिया है 10, y बार दिया है 90,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 12, ओके। r का वैल्यू दिया है 0.8। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। फर्स्ट, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो हम लोग ढूंढते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x, y on x निकालते हैं पहले। y on x is y minus y bar is equals to b y on x into x minus x bar। बेटा अपने को पता है 3 स्टेप में लाइन के इक्वेशन का डिटेल निकलता है। तो पहला स्टेप है x बार दे दिया है, y बार भी दे दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, b y x ढूंढना। अब b y x के टोटल 5 फॉर्मूले हैं। टोटल 5 फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले का डिटेल दिया हुआ है? तो ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r का वैल्यू दिया है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है 3। तो ये आएगा 4, 0.3.2। ये तुझे बी वाई एक्स मिल गया। अब बी वाई एक्स मिल गया ना, इक्वेशन क्या होगा तेरा, y माइनस वाई बार मतलब 90 है, बी वाई एक्स तुझे मिला 3.2, x माइनस 10 हो जाएगा ये, ओके। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर y माइनस 90 इक्वल टू 3.2 x माइनस 32। x को पॉजिटिव रखते हैं तो 3.2x माइनस y, और ये 90 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 90 माइनस 32 8 558 आ जाएगा। तो ये प्लस 58 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझाइए। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। लिखी क्या बेटा, जो लिखकर हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। बेटा लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के 3 स्टेप्स हैं। तो पहले तो यहाँ पर x ऑन y, तो पहले x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार होगा, ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर हमें स्टेप 1 में x बार और y बार ढूंढना रहता है, तो स्टेप 1 कंप्लीटेड है। स्टेप 2 में बी एक्स वाई ढूंढना रहता है, तो बी एक्स वाई के 5 फॉर्मूले मैंने तुमको दिए, ठीक है। 5 फॉर्मूले में से यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का डिटेल दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बी वाई एक्स आर इंटू एक्स पहले है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये वाले फॉर्मूले का डिटेल दिया हुआ है। आर का वैल्यू 0.8 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमें 3 दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 12 दिया है। तो ये 1/4, 0.8/4, आंसर आएगा 0.2। तो यहाँ पर हमें इसका भी वैल्यू मिल गया, बी वाई ऑन एक्स का। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना है, 10 है। बी वाई ऑन एक्स का वैल्यू हमें 0.2 मिला। y माइनस वाई बार का वैल्यू कितना है, 90 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0.2y इंटू 0.2, ये 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा। x को पॉजिटिव रखते हैं, x माइनस 0.2y माइनस 18 इधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा।
ओके डन। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का, ये वाला। अब सेकेंड स्टेप क्या है, व्हाट इज द लाइकली सेल्स व्हेन द एडवर्टाइजमेंट बजट इज 15 लाख। तो यहां पर लाइकली सेल्स मतलब क्या है बेटा, y है और तुझे x का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहां पर तुझे y ऑन x का इक्वेशन यूज करके सम को सॉल्व करना है। यस, x का वैल्यू तुम्हें 15 डालना पड़ेगा बिकॉज वो लैक्स में चल रहा है, सब लाख रुपीस में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले y ऑन x का इक्वेशन ढूंढते हैं। तो y ऑन x का इक्वेशन ये वाला है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, फॉर x इक्वल्स टू 15 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3.2 इंटू एक्स माइनस वाई, 3.2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 58 इक्वल्स टू 0, प्लस 58 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस वाई प्लस 58 इक्वल्स टू 0। वाई को आरएचएस में लेके चले जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होगा। 3.2 इंटू 15, 0 1 5 15 16 0 2 3 0 8 4, एक डेसिमल पॉइंट है 48 आया, 48 प्लस 58 6 1 10 106 आएगा। तो y का वैल्यू होगा 106 लैक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा 106 लैक्स। यस, इसको 106 लैक्स ही रहने देते हैं। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जब x का वैल्यू 15 लाख है तो y का वैल्यू 106 लैक्स हो जाएगा। और ये मानसी भी आ गई। हेलो मानसी, समझा क्या ये? हाँ सर। मानसी तेरी आवाज नहीं आ रही, अभी ये वाले रूम में आवाज नहीं आती, तो यस और नो में भी लिख कर भेज सकते हैं। कोई डाउट रहेगा तो लिख कर भेजना, यहाँ पे रीडेबल है मुझे। ओके, 5 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर चालू करते हैं। तुम तब तक थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है, ये व्हाट वुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट इफ द कंपनी वांट टू अटेन सेल्स ऑफ टारगेट 120 लाख। तूने निकाल लिया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट बजट मतलब एक ढूंढने बोला है जब y का वैल्यू 120 होगा, तो ये कर लो। ओके, इक्वेशन हमें सेकंड वाला इक्वेशन y ऑन x का यूज करना है। तो y ऑन x हमने ये वाला इक्वेशन बना रखा है। इसके अंदर y का वैल्यू 120 रखो, यू विल गेट x का वैल्यू। ऑफ करके रखा रहता है। अच्छा, वहां पर भी जूम मीटिंग चालू है क्या? तो सामने से बोलेंगे तो आवाज आएगा ना। वो अच्छा ही है, खराब थोड़ी ना है वो रूम में भी। चलो चालू करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमें चेक करना है कि ये राइट दिया है या फिर रॉन्ग दिया है। तो हमें प्लस वाला रिलेशन पता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि अगर बी वाई एक्स, बेटा ध्यान देना इधर सब लोग,
बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इसका मीन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई का जो मीन होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर होना चाहिए। करेक्ट, ये वाला हमने प्रॉपर्टी देखा हुआ है। तो यहां पर मैं अगर 1.30 को डिवाइड बाय 2 करूं और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75 आ रहा है क्या चेक करो। 130 का बेटा हाफ करेगी तो कितना आएगा, 65। तो 0.65 इज नॉट ग्रेटर देन 0.75, ग्रेटर देन होना चाहिए ना। देयरफॉर ब्रिंग आउट inconsistency if any in the following। तो सिंस मीन या तो बी, सिंस यहां पर क्या लिखेंगे कि बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई बाई 2 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू आर मॉड ऑफ आर, देयरफॉर द डेटा इज इनकंसिस्टेंट। बेटा ये स्टेप में लिख लो, पहले इतना स्टेप लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो और ये स्टेप में लिख लो। फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे कि डेटा is inconsistent because byx plus bxy by 2 is not greater than or equal to मॉड ऑफ आर। ठीक है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ये हुआ सबका लिखकर। फर्स्ट वाले सब में हमने क्या किया, दोनों का ऐड करके एडिशन, मतलब मीन ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई नॉर्मली ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर होता है। लेकिन जब हमने गिवन इंफॉर्मेशन को सॉल्व किया तो हमने देखा 0.6 मतलब मॉड ऑफ बी वाई एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ आर नहीं है, तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं, बी वाई ऑन एक्स हमें दिया है इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई हमें दिया है 1.50 और आर का वैल्यू -0.9 है। तो ये डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बता मुझे। ये डेटा क्यों इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पॉजिटिव है और आर नेगेटिव है, तीनों का साइन सेम होता है ना बेटा प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहां पर हमें पता चला कि हियर ये आर मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहां पर हम लिखेंगे बेटा, यहां पर ये बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, और आर मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हम लोगों को पता है। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, हियर आर इज नेगेटिव एंड बी वाई एक्स, आर इज नेगेटिव बट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव
बेटा तीनों साइन सेम होनी चाहिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेटा इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बस इतना ही आपका आंसर है, डेटा इज इनकंसिस्टेंट। फॉर कंसिस्टेंट डेटा, फॉर consistent data R, byx and bxy must have same signs, must have same signs। ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं कि तुम्हें बार बार ये याद रहे, बाकी जितना हमने ऊपर लिखा है सफिशिएंट है, ये भी ऐड ऑन कर लेना, समझा ये? इधर क्या हो रहा है? एसी का हो रहा है। थर्ड देख, byx तुझे दिया है 1.9 एंड bxy तुझे दिया है -0.25। ये डेटा कंसिस्टेंट है क्या राजवी? वही तो मैं तुझे कब से सिखा रहा हूँ बेटा, कैसे पता चलता है बेटा? नहीं, ये दोनों का साइन, तीनों का साइन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दो ही डेटा दिया है ना, तो एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, दोनों का सेम होना चाहिए। यस, so inconsistent है। Here byx and bxy are opposite in signs, therefore data is inconsistent। हमने देखा करके ये लोगों का साइन सेम ही होना चाहिए, प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ रहे थे तभी। ओके, बस इतना ही आंसर लिख ले, ये भी हो गया लिखकर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, by on x, by on x हमें दिया है 2.6 एंड b x on y हमें दिया है 1/2.6। तो ये डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? देख, पहले तो साइन सेम है, फिर उसके बाद byx ग्रेटर देन 1 है और bxy लेस देन 1 है। बेटा ये भी प्रॉपर्टी है, देखो 5 प्रॉपर्टी में जो लिखा है मैंने सुबह आज, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। एंड byx कॉमा bxy आर पॉजिटिव, दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा गिवन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लिखे हुआ इधर तक। ये बेटा हमने टेक्स्ट बुक में से ही देखा हुआ है, कहां पर है ये सारी चीजें? ये देख, ये प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी ना, वही प्रॉपर्टीज है। ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा के दिया है लास्ट लेक्चर में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके प्रूफ के साथ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी byx into bxy इक्वल टू r² है। सेकंड प्रॉपर्टी है byx ग्रेटर देन 1 है, तो bxy ग्रेटर देन लेस देन 1 होना चाहिए, इधर गलत है। तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी है मीन ऑफ byx प्लस bxy by 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू mod r होना चाहिए।
तो ये सारी प्रॉपर्टी से हम लोग अपना क्वेश्चन चेक कर रहे थे अभी। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल है, और भी प्रॉपर्टीज थी स्टैंडर्ड डेविएशन वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू सैंपल फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशन। बाइवेरिएट मतलब टू वेरिएबल्स वाला डेटा। तो टू वेरिएबल्स वाला डेटे में 15 ऑब्जर्वेशन है, मतलब n का वैल्यू 15 है। ठीक है, n का वैल्यू यहां पर 15 है। और हमें क्या दिया है? द सैंपल मीन ऑफ x एंड y आर 25 एंड 18। सैंपल मीन मतलब क्या? यहां पर तुझे x बार और y बार दे दिया है। तो x बार और y बार कितना दिया है? x बार तुझे 25 दिया है, y बार तुझे 18 दिया है। द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन आर, बेटा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन आर 136 एंड 150। इसका मतलब है समेशन ऑफ x माइनस x बार इज इक्वल टू 136। ये फर्स्ट वाला सम ऑफ स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, बेटा ये स्क्वायर भी दिया है। और यहाँ पे समेशन ऑफ y माइनस y बार दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 150 दे दिया है, ये वाला। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टेड मीन। डेविएशन सम मतलब समेशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब x माइनस x बार फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स इज 123। प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब ये x माइनस x बार और दूसरा वाला भी y माइनस y बार इज इक्वल्स टू 123 दिया है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। बेटा यहाँ पर सिर्फ तुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने नहीं बोला है। तो तुझे सिर्फ एक ही ढूंढना होगा। तो जनरली हम सिर्फ एक ही ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? अच्छा, यहाँ पर दिया है क्लियरली x ऑन y। क्या दिया है? x ऑन y। तो x ऑन y का इक्वेशन क्या होता है बेटा? पहले x आएगा x माइनस x बार इज इक्वल्स टू b x ऑन y, y माइनस y बार। इसका डिटेल लिख दे, तुझे आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 ऑलरेडी हो चुका है, स्टेप 1 ऑलरेडी हो चुका है। x बार और y बार दे दिया, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन इंफॉर्मेशन n अपने को 15 दिया है, x बार हमें 25 दिया है, y बार हमें 18 दिया है। समेशन ऑफ x माइनस x बार दी होल स्क्वायर हमें दिया है 136। समेशन ऑफ y माइनस y बार दी होल स्क्वायर दिया है 150। समेशन ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार इक्वल टू 123 दिया है। b तेरा फर्स्ट स्टेप हो गया है बेटा, x बार और y बार मिल चुका है। अब तुझे क्या ढूंढना है? b x और y ढूंढना है। तो b x और y का जो फॉर्मूला है उसका 5 फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्मूले का डिटेल दिया है, x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन y बाद में है ना, तो y का एलिमेंट्स y का डिटेल डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमरेटर में 123 अपॉन 150। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आता है 0.82। अब 0.82 मिल गया, हमें भी x और y मिल गया। नाउ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y इज, x पहले है तो पहले यहाँ पर x आएगा, x माइनस x बार इज इक्वल्स टू b x ऑन y, y माइनस y बार, ये इधर नहीं आएगा, ये आ जाएगा x माइनस x बार कितना है 25 है, b x ऑन y 0.82 मिला, y माइनस y बार कितना है 18 है। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व करो इसे।
इसका इक्वेशन मिला होगा आप लोगों को x इक्वल्स टू 10.24 प्लस 0.82y। ओके, ये इक्वेशन है इसका। नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। 7 सम। 7 सम में हमें क्या क्या दिया है चेक करते हैं। बेटा ये सारे सम अभी सेम हम कर चुके हैं ऐसे सम्स, अब सब कॉमन सम्स ही है। तो यहाँ पर हमें दिया है x बार दिया है, y बार दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है। ठीक है, हमें बनाना है और r का वैल्यू भी दे दिया है। हमें एस्टिमेट y when x equals to 10 and estimate x when y equals to 16 बोला है। तो क्लियर है, यहाँ पर पहले हमें y और x का इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद हमें x का वैल्यू 10 रखकर आंसर निकालना है, फिर हमें x और y का वैल्यू y का इक्वेशन बनाना है, और फिर हमें y का वैल्यू 16 रख के x का आंसर ढूंढना है। तो गिवन डिटेल लिख लेते हैं यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 7 में। x बार 25 दिया है, y बार 20 दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है 3। अब तेरा फर्स्ट स्टेप तो हो गया है बेटा यहाँ पे, और एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट y when x equals to 10। तो पहले हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x बना लेते हैं। मतलब क्या, y बार माइनस y माइनस y बार, y माइनस y बार इज इक्वल्स टू by ऑन x माइनस x बार। सो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते हैं। y माइनस 20, अच्छा by तो ढूंढा ही नहीं हमने, तो by निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r का वैल्यू भी चाहिए, 0.5 दिया है। तो by ढूंढने का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल्स r इंटू, पहले y है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, बाद में x है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाद में आएगा। 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.75। वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 0.375 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। therefore इक्वेशन इज y माइनस y बार का वैल्यू कितना है 20 है, by ऑन x का वैल्यू 0.375 मिला, x माइनस x बार का वैल्यू 25 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा y माइनस 20 0.375 इंटू x माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। या तो तुम क्या कर सकते हो पता है क्या, सीधा x का वैल्यू 10 रख दो, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो तुमको x का वैल्यू y का इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, x का वैल्यू 10 रख दिया, एक ही मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो ये तेरा इक्वेशन हो गया। चलो अभी मैंने इधर लिख दिया तो ये सॉल्व कर देता हूं मैं। 25 ये आएगा 5 2 35 7 35 7 5 15 8 1 0 0 1 14 15 1 6 7 0 sorry 5 7 3 1 9 के 3 नंबर के बाद आएगा तो ये आ जाएगा 9.375 9.375। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमें
वाई ऑन एक्स बोला है या एक्स ऑन वाई ऑन एक्स बोला है, तो वाई का वैल्यू ढूंढना है, तो वाई का वैल्यू एलएचएस में रखते हैं, ये आरएचएस में चला जाएगा 0.375 इंटू एक्स, ये माइनस और ये प्लस है, तो 20,000 माइनस 9.375 ये हम करते हैं यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, मतलब यहाँ पर मुझे मिल रहा है प्लस 10.625। नाउ हम लोगों को x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू ढूंढना है, ये तरह इक्वेशन हो गया। अब y का वैल्यू 0.375 इंटू 10 प्लस 10.625 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 3.75 प्लस 10.625 ऐड करेंगे 10.625 प्लस 3.75 जीरो कर देते इधर, तो ये 5 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, 1 आएगा, 4.1, ये y का वैल्यू मिलेगा 14.375। तो यहाँ पर हमें जब x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू मिला हमें 14.375। ओके, लिख लो, ये हो गया लिखकर मेरे साथ। नाउ सिमिलरली हम लोग क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर हमें एस्टिमेट करना है x व्हेन y इक्वल्स टू 16, तो ये हो गया एस्टिमेशन। अब हमें करना है एस्टिमेट x व्हेन y इक्वल्स टू 16, मतलब x और y का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो देख x बार और y बार पता ही है तुझे, तू डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता है bx और y, तो bx और y तुझे पता है r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.5 दिया है, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना दिया है, 3 दिया है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0.667। तो बस अभी हमें क्या करना है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ये हो जाएगा तेरा x माइनस x बार इज इक्वल टू b x ऑन y y माइनस y बार, ठीक है। जिसे ढूंढना है वो पहले है, जिस जो दिया हुआ है वो बाद में है, और सिमिलरली x और y में भी। तो x माइनस x बार का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 25 है, ये 0.667 है, y माइनस y बार का वैल्यू यहाँ हमें दिया है 16। बेटा हमें क्या ढूंढना है, y का वैल्यू जब 16 है व्हेन y is equals to 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0.667, अच्छा यहाँ पर ये y बार का वैल्यू 20 है बेटा, मैंने 16 ले लिया बिकॉज y का वैल्यू 16 था, तो ये 20 आ जाएगा। तो ये आएगा 16 माइनस 20 x माइनस 25 इक्वल्स टू 0.6675, ये माइनस 4 हो जाएगा। तो मुझे 6675 इंटू 4 करना होगा, 28 आता है, 2 आएगा, 24 26 6 आएगा, 2 आएगा, 26 आएगा, 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको हम आरएचएस में ले लेते हैं, ये मिलेगा मुझे माइनस 2.668 प्लस 25 हो जाएगा। तो 25,000 माइनस 2.668 करेंगे तो ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ पे 2.22 x इज इक्वल्स टू 22.332, ये हमें x का वैल्यू मिल गया।
बेटा जो टेक्स्ट बुक में है शायद वो थोड़ा चेंज हो सकता है, आपके जो बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में वहां पे गलत आंसर है। अगर आपको यहाँ पर नोट्स में यही आंसर है तो राइट है। ठीक है, ये हो गया, लिख लो ये फटाफट। बेटा अभी सारे सम सेम ही है, तो हम क्या करते हैं, हम 11th और 12th सम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, चेंज किया है, तो जो चेंज क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये 7 के बाद बाकी सब होमवर्क होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर देंगे हम। ये अभी जितना होता है उतना कर लेते हैं, सेम समय बेटा कंटिन्यूअसली। हुआ ये सम, तो लिख रही है क्या? दस मिनट में फिर से मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है? तो हम लोग अभी 11th और 12th सम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 11th और 12th सम का बेसिक्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ये सारे सम सेम ही है, ओके, डिटेल वैसी है। देख 11th और 12th सम भी सेम वही है। यहाँ पे ये x बार है, ये y बार है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे दिया है। और हमें यहाँ पर एस्टिमेट द लाइकली सेल्स फॉर अ प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। मतलब यहाँ पर सेल्स, लाइकली सेल्स फॉर प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट, मतलब x हमें ढूंढने बोला है और y का वैल्यू 10 दिया हुआ है। What should be the advertisement expenditure, मतलब यहाँ पे y ढूंढने बोला है और सेल्स अपने को दे दिया है। सेल्स मतलब x है बेटा, और ये एडवर्टाइजमेंट मतलब y। तो यहाँ पर y ढूंढने बोला है, x दिया है अपने को 60। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है, वो है r की वैल्यू। r की वैल्यू नहीं दी है बेटा, तो r की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेट r इक्वल्स टू 0.9 ले लेते हैं। यही क्वेश्चन में मिसिंग है, r इक्वल्स टू 0.9 लिख लो उधर। तो जैसे ही आप r लिख देते हो बाकी का पूरा सम कॉमन हो जाता है बेटा। चलो r लिखो 0.9 है, लिखा गया। अब बेटा सम सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट। 11 सम खुद से सेम वही पैटर्न में जैसे हमने ऊपर किया है। सीक्वेंस का टेंशन मत देना कि क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, कैसे आएगा। तुमको स्टेप्स के साथ जाना है। x बार दिया है, अभी क्या ढूंढना है, b x और y ढूंढना है। पहला इक्वेशन x और y का है, ओके, वो कंफ्यूज कर रहे हैं तुमको। हम लोग जनरली y और x निकालते हैं, तो पहला इक्वेशन x और y का है, तो x और y ढूंढो। दूसरा इक्वेशन, तो एक काम करो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम पहले ही तुम लोग x और y भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 0.9 इनटू, देख x मतलब न्यूमरेटर में x है, तो 10 अपॉन डिनोमिनेटर में y आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा bx और y। फिर by और x का आंसर मिलेगा 0.9 इनटू y का वैल्यू पहले 1.5 अपॉन x का वैल्यू बाद में 10। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा। फिर इसके बाद हमें इक्वेशन स्टेप 1 में लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x और y निकालना होगा।
जो कि इधर ये वैल्यू मिल चुकी है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो स्टेप 2 में। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें जो भी वैल्यू दी है, जैसे पहले वाले में x की वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू टर्न 10 रखो, x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली पार्ट 2 में भी ये खुद से फटाफट कर लो बेटा। ओके, चलो स्टार्ट करो। मानसी और आरुष कर पाओगे क्या बेटा, ये सब समझा क्या? अगर नहीं समझा तो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ बेटा। मानसी मैं सॉल्व करूँ क्या बेटा, या आप ट्राई करोगे सम? यस, ट्राई करो बेटा, नहीं आया तो मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। देखिए अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है ना, पहले वो लिख लेता हूँ। सो मीन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, x बार इक्वल्स टू 40, y बार इक्वल्स टू 60, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल्स टू 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। और r का वैल्यू हमने कंसिडर किया है 0.9। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एस्टिमेट लाइकली सेल्स, सेल्स मतलब x, बेटा सेल्स को हमने x लिया है, ये सेल्स को हम लोग ने x लिया है, फॉर द प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट, लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट, y मतलब एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इक्वल्स टू 10 करोड़ दिया है ना, तो मैं 10 रुपीज दे रहा हूँ, जो भी आंसर मिलेगा वो करोड़ में रहेगा, ठीक है। तो मैं तुझे ये करके दिखाता हूँ। तो x व्हेन y 10 दिया है, तो मतलब ये क्या है, x और y का इक्वेशन है। x और y का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x बार इज इक्वल्स टू b x और y, y माइनस y बार होगा। देख तुझे x बार पता है, तुझे y बार पता है, तुझे ढूंढना है b x और y, मतलब तेरा स्टेप 1 कंप्लीट है। अगर तूने ये स्टेप्स लिखे रहेंगे तो स्टेप 2 है तेरा b y x ढूंढना, सॉरी b x और y ढूंढना। तो b x और y का क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे अपने को r पता है, सिग्मा x पता है, सिग्मा y पता है। वैल्यू पुट करते 0.9 इनटू सिग्मा x कितना दिया है 10 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करने के बाद तुझे आंसर क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने के बाद आंसर मिलेगा 0.135। जैसे ही तुझे इक्वेशन के सारे डिटेल्स मिल गए ना, तो तू क्या करेगी, यहाँ पर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0.135, x बार लिख दिया, b x y का वैल्यू लिख दिया 0.135, माइनस y बार लिखेंगे, y माइनस y बार का वैल्यू 6 है। अभी यहाँ पर हमें y का वैल्यू 10 दे दिया है ना, x का वैल्यू ढूंढना है, तो x माइनस 40 0.135, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन y इक्वल्स टू 10, तो ये आएगा 10 माइनस 6, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0.135, ये आएगा 4, तो 135.135 इंटू 4 आएगा 20, 2 12 13 14 4 1 4 5 हो जाएगा 540। 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, तो 0.54 हो जाएगा। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0.54 हो गया। इसको ये साइड में भेज देंगे तो x कितना होगा देख 40.54, मतलब तुझे यहाँ पर x मिला 40.54 करोड़। ठीक है, कुछ गलत गया क्या मैं? यस, मैं रॉन्ग है यहाँ पे, मैंने x का वैल्यू रॉन्ग ले लिया बेटा।
ओके, x का वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग ले लिया, ये वैल्यू कैलकुलेशन गलत है। 13.5 है बी एक्स और वाई पूछा मैंने बेटा, बी एक्स और वाई का वैल्यू गलत है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो 6 होगा। यहाँ पर ये फिर 6 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी तो ठीक है, x माइनस 40 यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू वाई माइनस वाई बार का वैल्यू 6 है। तो ये RHS में सॉल्व होकर क्या मिलेगा, माइनस y का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने, 10 दिया है, तो 6 इंटू 10 माइनस 6 होगा। तो ये 6 इंटू 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4, 6 4 जा 24। ये RHS में हो जाएगा तो 24, ये होगा 64। तो ये 64 करोड़ मिला x का वैल्यू। ऐसे ढूंढना है बेटा। मानसी समझा क्या तुझे अभी ये? जा सकता है बेटा। मानसी सेकंड वाला टाइप भी ऐसे ही करना है, ठीक है, सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है। सेकंड वाला क्या करना है आपने को देख, सेकंड हमें ढूंढना है व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है, y है, एस्टिमेट y बोला है, व्हेन x इज इक्वल टू 60। तो तुझे यहाँ पे y ऑन x का इक्वेशन बनाना है। तो y ऑन x का इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y बार इज इक्वल टू b y x माइनस x बार। अभी कर लेगी क्या तू सेकंड वाला पार्ट? बाय बाय। ओके, तो मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ, बाय। ठीक है।